डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्री मैथ क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कराएंगे। और हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3 आई थिंक करा दिए थे, तो आई होप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? राइट डाउन द ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, सभी के सारे ऑल सबसेट्स लिखने हैं जो सेट्स हमें दिए हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, सबसे पहले हमें क्या सेट दिया है, ए। इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं हमें। तो सबसेट्स क्या होंगे इसके, एक तो ए ऑल्सो अपना एक सबसेट हो गया। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, फाइव। फाइव क्या होता है, सभी का सबसेट होता है, राइट। दो ही सबसेट होंगे इसमें। सेकंड, ए कॉमा बी, इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे, ए बी, ए कॉमा बी और 5, 4। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने सबसेट्स आते हैं? तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं वो n से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और 2 की पावर में होगा। तो जैसे यहाँ पर 1 था, तो क्या आएगा 2 की पावर 1, इट मीन्स दो सबसेट्स होंगे, एक और एक, दो हो गए। यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 2, तो 4 सबसेट्स आएंगे, 1, 2, 3, 4। अब थर्ड वाला पार्ट क्या है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इसके सबसेट्स क्या आएंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3 और आई थिंक 5। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कितने सेट्स आएंगे, सबसेट्स आएंगे, 2 की पावर n। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी के। एक इसका लास्ट है, फोर्थ पार्ट है इसका, 5। क्या दिया है, सिर्फ 5 दिया है। इसके कितने सबसेट्स होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स एक तरह से बोला जाए तो क्या होगा, 2 की पावर 0। इसको एलिमेंट्स में काउंट नहीं करते हैं, तो 2 की पावर 0 आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या सेट होगा इसका, सबसेट होगा ओनली 5। तो 5 ही 5 का सबसेट होगा। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। जल्दी से नोट डाउन करें सभी स्टूडेंट्स। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 5 कराएंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज PA if A is equals to 5। ठीक है, कह रहा है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज P, यानी जो पावर सेट है हमारा A, उसमें अगर A इज इक्वल्स टू क्या है, 5 है। ठीक है, A इज इक्वल्स टू क्या है, 5। ठीक, अब सबसेट एक इसमें 5 आ रहा है, तो क्या होगा इसका मतलब, एक ही एलिमेंट होगा। तो कैसे करेंगे, इफ
A is a set with, हमने एज्यूम कर लिया कि कितने m एलिमेंट्स के साथ एक सेट है ये। इफ A is a set with m एलिमेंट्स, तो n A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, ठीक है। देन नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर m, 2 की पावर m हो जाएगा, ठीक है। इफ A is equals to 5, we get n A is equals to 0। तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, अगर A is equals to 5 है तो नंबर ऑफ A सेट का is equals to क्या हो जाएगा, 0। तो n पावर सेट A is equals to 2 दी पावर 0 is equals to 1। तो therefore PA has 1 एलिमेंट, ठीक है। PA कितने एलिमेंट्स रखेगा, ओनली 1 एलिमेंट। इफ A इज अ सेट विद m एलिमेंट्स, अगर जो हमारा A है वो कैसा सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, तो n A इज इक्वल टू क्या हो गया, m। देन n पावर सेट A इज इक्वल टू दी पावर m। इफ A इज इक्वल टू 5, अगर A बराबर 5 है तो वी गेट n A इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो n पावर सेट A इज इक्वल टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर PA हैज़ 1 एलिमेंट ओनली, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करें, डू फास्ट। कोशिश करते हैं कि आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाए तो और भी अच्छी बात है, ओके। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, हमें सभी के इंटरवल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, इंटरवल्स लिखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, x सच डेट x बिलोंग्स टू R, तो -4 से ग्रेटर देन है और लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो इसको हम इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन का जो मतलब हमें वैल्यू दी है, मतलब -4 से तो बड़ी है और 6 के इक्वल है और लेस देन भी है, ठीक है। तो हमारा इंटरवल्स क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा -4 इंक्लूड नहीं है और यहाँ पर 6 जो है इंक्लूड है, ठीक है। तो एक साइड आएगा ओपन इंटरवल, एक तरफ आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेकंड वाला क्या कह रहा है, x such that x belongs to R, x जो R है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यू है वो क्या लाई कर रही है, x की वैल्यू -12 से ग्रेटर देन है और लेस देन है -10 से, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका इंटरवल, -12 से ग्रेटर देन है और -10 से लेस देन है, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों तरफ हमें काउंट नहीं किया है, कोई इक्वल साइन नहीं है, ठीक। थर्ड, x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू लाई कर रही है 0 की लेस देन और इक्वल है, 0 से सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल है और 7 से लेस देन है। तो क्या आएगा इंटरवल इसका, 0 तो काउंट हो रहा है लेकिन 7 काउंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल। फोर्थ पार्ट है इसका लास्ट,
x सच डेट x बिलोंग्स टू r और x की वैल्यू लाई कर रही है 3 से ग्रेटर देन है और इक्वल है, एंड 4 से लेस देन इक्वल 4 से लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो इंटरवल क्या बनेगा हमारा, क्लोज इंटरवल आएंगे बोथ साइड, क्योंकि दोनों ही नंबर्स को हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। जल्दी से नोट डाउन करें, डू फास्ट। ओके, समझ में आ गया होगा सभी के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, हमको हमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था 6 वाले क्वेश्चन में, और इंटरवल्स बताने थे। अब हमें इंटरवल्स दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में, इंटरवल्स टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चंस को, इंटरवल्स टू सेट बिल्डर फॉर्म। और ठीक है, अच्छे से सीखेंगे तो एक बार में ही सबको लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया है हमें क्वेश्चन में। और देखो कैसे सीखेंगे, बहुत इजीली। -3, 0, सेकेंड वाले का क्या दिया है, 6, 12, थर्ड वाला क्या दिया है, 6, 12, फोर्थ वाला -23, 5। ठीक, अब हम कैसे करेंगे इन सभी को, अच्छे से ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, सभी में सेम रहेगा। देखो सबसे पहले हमने एरो लगाया है, सभी में एक सेट का साइन लगाएंगे सभी में, ठीक है। फिर x लिखेंगे, एक साथ सीखेंगे। देखो x सच डेट है, यहाँ भी सच डेट आएगा। x जो है बिलोंग्स करेगा किसमें, ये कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अभी तक कोई चेंज नहीं है हमारा, क्योंकि सारे नंबर्स कैसे हैं, जो है x रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। यहाँ तक फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी का, ठीक है। अब क्या है, दोनों में से किसी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया है, तो क्या करेंगे, -3 से x की वैल्यू ग्रेटर देन है और 0 से लेस देन है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी वैल्यू को काउंट नहीं किया है, दोनों तरफ क्या है, ओपन इंटरवल है, राइट। अब यहाँ पर दोनों को इंक्लूड किया है, तो 6 से ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, यहाँ 12 से लेस देन भी है और इक्वल भी है, राइट। और क्लोज कर देंगे इन सेट को, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब क्या करेंगे, 6 को काउंट नहीं किया है तो ग्रेटर देन हो जाएगा x जो है, और 12 को काउंट किया है तो लेस देन इक्वल हो जाएगा 12। सबको सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। -23 को काउंट किया है तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा, और अगर इसको हमने काउंट नहीं किया है, ओपन इंटरवल है, तो ग्रेटर देन लेस देन 5 आ जाएगा ओनली, ठीक। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, एम आई राइट। जल्दी से नोट डाउन करें, कोई अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो अभी टाइम है, तो अभी हम क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ओके, जल्दी से नोट डाउन करें। तो ये एक्सरसाइज आज ही फिनिश हो जाएगी, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.4। ओके,
वॉट यूनिवर्सल सेट एस, क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहा है ये कि वॉट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हम क्या यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट करेंगे इसके लिए। दो क्वेश्चंस दिए, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, कैसे ट्रायंगल्स का सेट है, राइट ट्रायंगल्स का सेट है, ठीक है, कैसा सेट है, राइट ट्रायंगल्स का। सेकंड वाला भी क्या है, द सेट ऑफ आइसोस्केल्स, द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल्स, ठीक है। अब इसमें इन दोनों का जो आएगा यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि सभी, यानी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, दोनों में आई थिंक यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ट्रायंगल्स लिख सकते हैं, या ऑल ट्रायंगल्स, और इसका भी यूनिवर्सल सेट यही आएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये ट्रायंगल्स के भी अंदर ही आते हैं, चाहे आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो या राइट ट्रायंगल्स हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जल्दी से नोट डाउन करें। ओके, आई होप समझ में आ गया हो सभी का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है और इसकी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। गिवन द सेट ए सेट दिया है, इसमें ए सेट दिया है, क्या दिया है, 1 3 5, बी सेट दिया है 2 4 6, सी 0 2 4 6 8। Given that set A is equals to 1, 3, 5, set B is equals to 2, 4, 6, and set C is equals to 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as universal sets for all the three set A, B and C? यानी तीनों A, B, C के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी दिए हैं। फर्स्ट वाला क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6, सेकेंड ओनली 5 दिया है। थर्ड क्या दिया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मीन्स क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें ए बी सी यानी सारे एलिमेंट्स हों, ए और ए बी सी सभी सेट्स के एलिमेंट्स अवेलेबल हों। तो क्या इसमें सारे सेट्स हैं, इसमें 8 नहीं है, राइट, इसमें तो सारे एलिमेंट्स नहीं है। इस वाले में 1 0 है, 2 4 6 8 भी है, 2 4 6 भी है, 1 3 5 भी है, ओके। अब इसमें आते हैं
1 2 इसमें 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं होंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा यूनिवर्सल सेट? थर्ड वाला। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक, कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ठीक है, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.4। अगर इसको एक्सरसाइज में कोई किसी का डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका डाउट क्लियर कराएंगे ज़रूर। ठीक है, ओके, थैंक्स।